प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले लगातार वीडियो में अपनी जो टेंस सीरीज है उसके तहत हमने प्रेजेंट के 4 टेंस देखे। उसके बाद में हमने पास्ट के जो 3 टेंस हमारे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो आज हम पास्ट का अंतिम टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने वाले हैं। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी अपने दोस्त हैं, अपने विद्यार्थी हैं जो कि इंग्लिश को सीखने में कठिनता महसूस करते हैं या उनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करें। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारा टेंस है वो देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, इस टेंस में ये हमारे सीक्वेंस में ये 8 नंबर पे आता है, क्योंकि ये पास्ट का आखिरी टेंस है। उसके बाद हमारे फ्यूचर के टेंस शुरू होंगे। तो इसमें पास्ट नाम है, उससे ही पता चलता है कि ये पुराने किसी कार्य को दर्शाता है, पुराने किसी कार्य को दर्शाता है। तो देखिए, जब भी हम टेंस पढ़ते हैं, हर बार हर वीडियो में हम इसको एक टाइमलाइन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जैसे टाइमलाइन है, अभी जैसे ये 2020 का समय है तो ये प्रेजेंट है। उसको हम एक बार मोटा मोटा साल में ले लेते हैं। ये जैसे 2025 है आगे, और ये इधर जैसे 2010 का समय है, तो ये पास्ट है। जो पुराना समय 2010 वाला है वो पास्ट है, और जो 2020 के जो आगे का जो समय है वो फ्यूचर का समय है। तो ये जो टाइमलाइन का जो पॉइंट है, इसके पहले घटित हुई हर घटना पास्ट में आएगी। लेकिन क्योंकि पास्ट के भी एक टेंस नहीं होता है, पास्ट भी 4 भागों में डिवाइड होता है, तो कौन सा यहां पे आता है? तो यहां पे देखिए, पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट कंटिन्यूअस, यानी ये जो ऐसा टेंस है जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का ही सम्मिश्रण है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई घटना 2012 में हुई, 2012 में कोई घटना हुई, और वो 2017 तक हुई। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि अपने गांव को छोड़कर मुंबई में रहने लग गया, अपने गांव को छोड़कर वो कहाँ रहने लग गया? मुंबई में। और इस दरमियान 5 इयर्स वो कहाँ रहा? मुंबई में। इस दौरान वो कहाँ रहा? मुंबई में। तो हम उसके सेंटेंस को हिंदी में कैसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कि उसका नाम रमन है, तो हम कहेंगे कि रमन 5 वर्षों तक या 5 वर्ष से मुंबई में रह रहा था। रमन 5 वर्षों से मुंबई में रह रहा था। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने किसी कंपनी में काम किया, जैसे हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड, और अभी हाल ही में उसने काम करना छोड़ दिया। अभी जैसे हमारे देश में लॉकडाउन हो गया, अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर हो गई, मान लीजिए कि कंपनी इस समय बंद है, लॉकडाउन में चल नहीं रही है, और वो 10 वर्ष से उस कंपनी में काम कर रहा था। तो हम क्या कहेंगे? कि हम कहेंगे कि रोहन 10 वर्षों से ABC लिमिटेड में काम कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। रोहन 10 वर्षों से ABC लिमिटेड में काम कर रहा था। तो ऐसी पुरानी घटनाएं जो लगातार चली, ऐसी घटनाएं जो लगातार चली, एक समय पर वो शुरू हुई और एक समय पर वो खत्म हो गई। जैसे रमन ने 2012 में मुंबई में रहना शुरू किया और 2017 तक वो रहा। ऐसे ही जो ये रोहित है या जो भी कोई दूसरा कारीगर है, कोई भी व्यक्ति है, वो 10 साल तक, उसने 10 साल पहले मुंबई में रहना शुरू किया और अभी हाल ही में उसने छोड़ दिया है। अगर वो अभी उस ABC लिमिटेड में काम करता है तो हम क्या कहते? वो अभी भी 10 वर्षों से ABC लिमिटेड में काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो कर रहा है नहीं है, वो काम छोड़ चुका है, तो हम कहेंगे कर रहा था। तो मोहित 10 वर्षों से ABC लिमिटेड में काम कर रहा था। तो एक निश्चित समय पर या अनिश्चित समय पर कोई काम शुरू हुआ और उसके बाद वो काम पहले ही खत्म हो गया। तो ऐसे कार्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शामिल करते हैं। अब क्या है कि हमारे पास इससे मिलता जुलता एक टेंस है। एक है पास्ट कंटिन्यूअस, एक टेंस कौन है? पास्ट कंटिन्यूअस, और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जब भी अमूमन हम इन दोनों टेंसों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो ऐसा ही डिफरेंस जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा तब भी हमने देखा, फिर हमने प्रेजेंट पास्ट सिंपल को देखा तो हमने पास्ट परफेक्ट के साथ डिफरेंस देखा, फिर हमने पास्ट परफेक्ट को पढ़ा तो फिर हमने पास्ट कंटिन्यूअस के साथ उसके डिफरेंस को देखा। तो अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या डिफरेंस होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि मोहित है और लॉकडाउन से पहले वो एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा था। मान लीजिए कि मोहित नाम का कोई व्यक्ति है और वो लॉकडाउन से पहले एबीसी कंपनी में काम कर रहा था। अब लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद है तो वो काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मोहित एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा था। मोहित एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा था, हमने समय का जिक्र नहीं किया। यही बात हम ऐसे कहें, मोहित 10 वर्षों से एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा था। मोहित एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा था, सेंटेंस कैसा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। मोहित 10 वर्षों से एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा था, सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। यानी ये पास्ट जो कंटिन्यूअस होता है वो विदाउट टाइम, बिना समय के में सेंटेंस इसमें आता है और इसमें आता है विद टाइम, समय के साथ इसमें सेंटेंस आता है। दोनों में इतना ही अंतर होता है कि इसमें घटना परफेक्ट कंटिन्यूअस में घटना के साथ समय दे दिया जाता है और इसमें समय नहीं दिया जाता है। तो अभी हमने ये देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। अभी हम इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे सविस्तार हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हमने टाइमलाइन के माध्यम से ये समझा कि पुरानी जो घटनाएं हैं किसी समय के अंदर बंधी हुई वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती हैं। तो देखिए, इस टेंस की हम पहचान देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में पहचान देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे हमारे दिमाग में जो सेंटेंस या जो वाक्य जो हमारे होते हैं वो उपजते हैं तो वो हमारी मातृभाषा हिंदी में उपजते हैं। तो देखिए, किसी हिंदी के वाक्य के लास्ट में ऐसा लगता है से रहा था, समय के साथ, या किसी कार्य से ऐसा लगता है कि वो एक समय के साथ वो काम पुराने समय में घटित हुआ, तो वहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर सकते हैं। कोई महिला है तो हम कर सकते हैं से रही थी। जैसे हम कह सकते हैं लोग सुबह से ही मेले में जा रहे थे, माताजी 2 घंटे से खाना बना रही थी। मान लीजिए कि हम सब लोग बैठे हैं और हमारी माताजी हमारे पास आती हैं और वो पसीने से तरबतर हैं। किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रही थी कि इतना पसीना आ गया। हमने कहा कि माताजी 2 घंटे से रसोई में खाना बना रही थी, इस वजह से इन्हें पसीना आ गया। तो देखिए, से रही थी। एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो से रहे थे, एक से ज़्यादा व्यक्ति होने पर से रहे थे। तो देखिए, अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, क्योंकि हम हर बार चर्चा करते हैं जब भी हम एक नया टेंस पढ़ते हैं कि केवल हेल्पिंग वर्ब ही वो ग्रामेटिकली टर्म है जो हमें ये बताती है कि सेंटेंस किस टेंस का बनेगा। क्योंकि अन्य चीज़ें, सब्जेक्ट सेम रहता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है, अन्य जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं। मैन वर्ब है वो भी फॉर्म में आती है, तो वो भी कई टेंसों में सेम फॉर्म आ जाती है। लेकिन हर टेंस में एकमात्र ग्रामेटिकली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक है और वो है हैड बीन। कई टेंसों में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो सिंगुलर के लिए अलग होती है और प्लूरल के लिए अलग होती है। लेकिन इस टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड बीन। फिर हमारी बात आती है मैन वर्ब पे, क्योंकि मैन वर्ब जो हमारी होती है वो फॉर्म में होती है, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उसकी। तो किस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है वो लगभग अलग अलग होती है। तो देखिए, क्योंकि इस टेंस में कंटिन्यूअस नाम दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर भी आपको कंटिन्यूअस नाम दिखाई दे वहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म, जिसे हम बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ग्रामेटिकली उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम जनरल लैंग्वेज में उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। अभी हमने जिक्र किया कि इस टेंस में समय का जिक्र अवश्य होगा। पुरानी घटना को समय के साथ इस टेंस में दर्शाया जाता है। तो जब सेंटेंस के लास्ट में हम समय की मीनिंग को जोड़ेंगे, समय की जो हमारी स्पेलिंग होगी, जो मीनिंग होगी, उसको जोड़ेंगे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं सिंस,
हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं फॉर, और वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ऑल। सिंस, फॉर, ऑल, इनका क्या यूज है, इनका क्या अर्थ है, इस पे हम प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस पे हम लंबी चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार दोबारा हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। अगर समय ऐसा हो जिसमें कोई पॉइंट दिया हुआ हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ सिंस का प्रयोग होगा। जैसे सुबह, शाम 4 बजे, अगस्त से, इस प्रकार से। फॉर, पीरियड दे रखा हो, काम कब शुरू हुआ ये नहीं दे रखा है, काम को शुरू हुए कितना समय होगा, कितना पीरियड हो गया ये दे रखा है, 3 घंटे से। अब कौन से 3 घंटे, कब शुरू हुआ काम, कितने बजे शुरू हुआ, कोई नहीं बता सकता। ऑल का प्रयोग होता है होल टाइम, पूरे समय के लिए, होल टाइम, इसका पूरे समय के लिए इसका यूज होता है। तो अभी हम इनका ज़्यादा यूज सेंटेंस में समझेंगे, क्योंकि केवल बताने से नहीं, सेंटेंस के माध्यम से ये अच्छी तरह से समझ में आता है। तो अभी हमने इसकी पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी मेन वर्ब देख ली है। अब हम इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो इस टेंस के बेसिक्स को समझने के बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेज का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, और साथ ही साथ इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेशन करें, ताकि इंग्लिश हमारी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारी ये जो टेंस सीरीज़ है वो सफल हो सके। माताजी 2 घंटे से रसोई में खाना पका रही थी। माताजी 2 घंटे से रसोई में खाना पका रही थी। तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, माताजी, मदर। और ये देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि क्या है, हैड बीन। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। मदर हैड बीन, ये देखिए हैड बीन। और फिर हमने अभी चर्चा की कि जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म। तो देखिए पकाना, कुक, सी डबल ओ के, कुक एंड पकाना, फिर इसमें आईएनजी लगा कुकिंग। मदर हैड बीन कुकिंग फूड, रसोई में, इन किचन। अब देखिए 2 घंटे से, 2 घंटे से, यहाँ पर माताजी ने खाना कब बनाना शुरू किया, कितने बजे, 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 5 बजे, कोई टाइम नहीं हमारे पास। हमें इतना जरूर पता है कि उन्होंने 2 घंटे पहले काम शुरू किया, या उन्हें खाना बनाते हुए 2 घंटे हो गए। अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे पास पीरियड है, न कि स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। फॉर किसके के लिए लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, कि 2 घंटे उन्हें हो गए खाना पकाते हुए, लेकिन खाना पकाना कितने बजे शुरू किया एग्जैक्ट घड़ी में, ये हमारे पास टाइम नहीं है। तो इन किचन फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। लोग मार्च से लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। जब हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई मार्च में, तो लोग मार्च में लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। तो देखिए पीपुल, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बीन, पालन करना, ओबे, और ओबे में लगाया एनजी, ओबेइंग, लॉकडाउन। लोगों को लॉकडाउन का पालन करते हुए कितना समय हो गया, हम कुछ नहीं बता सकते। अगर ये वीडियो हमने अप्रैल में देखा तो 1 महीना हुआ, मई में देखा 2 महीने हुए, जून में देखा 3 महीने हो गए, अगले साल देखा 1 साल हो गई, तो कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, जब से लोगों ने लॉकडाउन की पालना शुरू की। तो स्टार्टिंग टाइम पॉइंट के लिए क्या प्रयोग होता है, सिंस। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए पीपुल हैड बीन ओबेइंग लॉकडाउन सिंस मार्च। पीपुल हैड बीन ओबेइंग लॉकडाउन सिंस मार्च। रामकृष्ण 10 वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहा था। अब नहीं कर रहा, वो पहले कर रहा था। रामकृष्ण 10 वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो देखिए रामकृष्ण, राम कृष्ण, इस कृष्ण नाम को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। रामकृष्ण हैड बीन वर्क यानी काम करना, इसमें आईएनजी लगा, वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर, अभी हमने देखा 10 वर्षों के लिए, अनिश्चित समय के लिए, फॉर 10 years। रामकृष्ण हैड बीन वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर 10 years। पाकिस्तान 50 वर्षों से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा था। कई बार हमने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे, रेडियो पे ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान 50 वर्षों से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा था। तो ये देखिए
पाकिस्तान हैड बीन वॉयलेटिंग, हम जनरल लैंग्वेज में इसको डिसोबे भी कह सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ होती है। वॉयलेटिंग सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम। सीज, कई बार हमने ऐसे सुना है कि वो चीज़ सीज होगी, होटल को सीज कर दिया गया, फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। सीज का मतलब होता है बंद कर देना, तो ये सीज फायर होता है युद्ध विराम। 50 वर्षों से, अभी उसने कब शुरू किया ऐसा नहीं दे रखा है, कितना समय होगा उसे ये दे रखा है, 50 ईयर्स। पाकिस्तान हैड बीन वायलेटिंग सीज फायर फॉर 50 ईयर्स। सैनिक वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं, कितने वर्ष ये नहीं दे रखा है, सैनिक वर्षों से देश की सेवा कर रहे थे। तो देखिए, सोल्जर हैड बीन फाइटिंग, फाइट एंड लड़ना, फॉर यानी के लिए, कंट्री यानी देश। सोल्जर्स हैड बीन फाइटिंग फॉर कंट्री फॉर ईयर्स, वर्षों से, फॉर ईयर्स, वर्षों से वो देश के लिए लड़ रहे थे। विद्यार्थी 10 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या कर रहा था। मान लीजिए कि विद्यार्थी पिछले एक सत्र में लगातार पढ़ रहे थे, फिर क्या हुआ, देश में लॉकडाउन हो गया, कुछ क्लासों के एग्जाम्स नहीं हुई, तो उनके माता पिता कह सकते हैं कि क्या करें भाई, बच्चा तो 10 महीनों से जमकर तैयारी कर रहा था इस वर्ष और परीक्षा हुई नहीं। तो विद्यार्थी 10 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो देखिए, स्टूडेंट हैड बीन प्रिपेयर मीन तैयारी करना, तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो ई हटा देंगे, प्रिपेयरिंग एग्जाम फॉर 10 मंथ्स, 10 महीनों से, 10 मंथ्स वो तैयारी कर रहे थे। देखिए, कहीं मेला लगा हुआ है या कहीं पे कोई भीड़ इकट्ठा होने वाली है, कोई विरोध प्रदर्शन होने वाला है किसी चीज़ का, तो जैसे कोई न्यूज़ चैनल का एंकर वहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पे है और वो कहेगा कि लोग सुबह से ही वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, लोग सुबह से ही वहाँ भीड़ कर रहे थे। तो देखिए कैसे उसका सेंटेंस बनेगा, पीपुल हैड बीन गैदरिंग, गैदरिंग यानी इकट्ठे होना, एक कलेक्ट होता है लेकिन कलेक्ट का जो जनरल मीनिंग है वो अलग होता है। पीपुल हैड बीन गैदरिंग, सुबह से ही, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फिर सिंस आ गया। कल रात से ही वर्षा हो रही थी, यानी वर्षा कल रात को शुरू हुई और अभी थोड़ी समय पहले वो खत्म हुई है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने नॉमिनल सब्जेक्ट इट है वो लगा दिया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, इट हैड बीन रेनिंग सिंस, कल रात, आज रात नहीं, कल रात, yesterday night, it had been raining since yesterday night। भारत कई वर्षों से भूटान का सहयोग कर रहा था। ये राजनीतिक हलचल होती रहती है हमारे देश में, तो भारत कई वर्षों से भूटान का सहयोग कर रहा था। तो देखिए, इंडिया हैड बीन हेल्पिंग भूटान, इंडिया हैड बीन हेल्पिंग भूटान फॉर मैनी ईयर्स, भारत भूटान की कई वर्षों से सहायता कर रहा था। तो अभी हमने 10 के आसपास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस देखे। अभी हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एग्जाम में आने वाली इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है वो देखते हैं। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेज हैं वो देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज नेगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, इनकी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस पर हमारे अलग वीडियो है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। 2 वर्षों से रेगिस्तान में वर्षा नहीं हो रही थी, 2 वर्षों से रेगिस्तान में वर्षा नहीं हो रही थी। तो हमारा देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर अननोन है, तो हमने इट लिख दिया, और हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैड बीन। इट हैड नोट, नेगेटिव वर्ड जो हमारा वो भी आएगा नॉट बीन। हम ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में भी कि अगर हेल्पिंग वर्ब 2
वर्ड्स की हो, दो उसमें शब्द हों, तो हमारा जो प्राइमरी वर्ड है जो पहले वाला है उसके आगे ही नेगेटिव वर्ड है वो लगेगा। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाएंगे तो भी प्राइमरी जो वर्ड है हमारी हेल्पिंग वर्ब का वही आगे जाएगा। तो इट हैड नॉट बीन रेन, रेन मीन बारिश होना, तो उसमें लग जाएगा ING। इट हैड नॉट बीन रेनिंग 2 वर्षों से रेगिस्तान में, इन डिजर्ट, डिजर्ट मीन रेगिस्तान, फॉर 2 years, फॉर 2 years, 2 वर्षों से रेगिस्तान में बारिश नहीं हो रही थी। चीन 1 वर्ष से WHO के निर्देश नहीं पालन कर रहा था। अभी जो कोविड-19 पे जो चर्चा चली, ऐसी खबरें मिली हैं, तो हमने एक सेंटेंस बनाया। हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जो तत्कालीन काम में आए हमारे। चीन 1 वर्ष से WHO के निर्देश नहीं पालन कर रहा था, तो देखिए चाइना हैड नॉट बीन ओबेइंग या एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना, पालन करना, ओबेइंग द गाइडलाइंस, निर्देश, गाइडलाइंस मीन दिशा निर्देश ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1 वर्षों से। तो देखिए फॉर 1 year, सुबह से किसान खेतों में फसल नहीं काट रहे थे, कोई बारिश का मौसम था या गर्मी ज़्यादा थी, तो सुबह से किसान खेतों में फसल नहीं काट रहे थे। तो देखिए फार्मर्स हैड नॉट बीन हार्वेस्टिंग, कट यानी भी काटना होता है, हार्वेस्ट यानी फसल काटना, तो इसमें ING लग गया, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स या क्रॉप। फार्मर्स हैड नॉट बीन हार्वेस्टिंग क्रॉप सिंस मॉर्निंग। पुलिस गाड़ियों को सुबह से नहीं रोक रही थी। देखिए कभी हमारे देश में लॉकडाउन में ढील दी जाती है, कभी सख्ताई की जाती है, तो ऐसे ही एक सेंटेंस हमने बनाया कि मान लीजिए कि आज पुलिस है वो गाड़ियों को नहीं रोक रही है, ऐसा निर्देश पुलिस को मिला है, तो वो सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर रही है। तो देखिए पुलिस हैड नॉट बीन डिटेन, डिटेन यानी रोकना, यहाँ स्टॉप नहीं, डिटेन, तो डिटेन में लगा है डिटेनिंग व्हीकल्स मीन गाड़ियाँ, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अब देखिए वैसे ये टेंस बहुत ही सरल है और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसी का एक मॉडिफाई रूप है जिसमें टाइम और जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आ भी सकता है हमारे। इंडिया हेल्प अफ्रीका सिंस 1960, 1960 से भारत अफ्रीका की मदद कर रहा था। हमें पता ही नहीं क्या आ सकता है यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनती है, यहाँ अनसर्टेन है हम कि क्या आ सकता है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस आए या पास्ट कंटिन्यूस आए, हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है कि जो इंडिकेट करेगी यहाँ पास्ट आएगा, ऐसा इंडिकेट नहीं करेगी यहाँ पर फ्यूचर आएगा या प्रेजेंट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो ऐसे वाक्यों में हम कई बार कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, होश पोश में हो जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों भर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी भर सकते हैं। मान लीजिए कि इंडिया अभी भी अफ्रीका की हेल्प कर रहा है, आज भी कर रहा है, तो भारत अफ्रीका की 1960 से मदद कर रहा है। भारत 1960 से अफ्रीका की मदद कर रहा था, मान लीजिए कि अब उसने रोक दी, कोई आपस में विवाद हो गया, तो पता नहीं चल रहा है कि अभी मदद हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये वाक्य अनसर्टेन सेंटेंस है। तो ऐसे अनसर्टेन सेंटेंसों को वाक्य में हम थोड़ा जब भी एग्जाम में आए तो थोड़ा सा सोच लें। तो अभी इसमें क्या है कि अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भर देते हैं, हैड बीन हेल्पिंग अफ्रीका सिंस 1960। तो अभी हमने यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भरा है। देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस में ऐसे कुछ इंडिकेशन दे दिया है। इट रेन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही थी, 2 घंटे से बारिश हो रही थी। इट हैज स्टॉप्ड नाउ, अब रुक चुकी है, मतलब अब बारिश नहीं हो रही है। तो हमें पता चल गया कि वाक्य पास्ट का है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैज स्टॉप्ड नाउ, 2 घंटे से बारिश हो रही थी, अब रुक चुकी है। ही वर्क यानी काम करना, इन फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में काम कर रहा था, फॉर 10 years, 10 वर्षों से, बट
नाउ अब इज नॉट वर्किंग, अब काम नहीं कर रहा है, पहले कर रहा था अब काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, जब अब काम नहीं हो रहा है तो काम मतलब पास्ट का हो गया। तो ही हैड बीन, वर्क में हम आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग इन फैक्ट्री फॉर 10 ईयर्स बट नाउ इज नॉट वर्किंग। तो आज के इस वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट का जो हमारा अंतिम टेंस है और हमारे टेंस सीक्वेंस में वो 8 नंबर पे आता है, तो हमने उसको गहनता से पढ़ा। अगले वाले वीडियो में हम एक टेस्ट सीरीज हम लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे हम? एक टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास्ट के 4 टेंस एक साथ हल किए जाएंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम्स के रूप में हमारे उसमें होंगे। और वो एक हमारा अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा, आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तभी तक आप सभी को धन्यवाद।